हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने दो न्यूमेरिकल कराए थे 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है ना। तो आज हम एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, आज दो न्यूमेरिकल को हम देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम रिलेशन बिटवीन एयर गैप पावर, रोटर कॉपर लॉस और मैकेनिकल पावर डेवलप के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। A 3 phase 50 Hz 4 poles induction motor has a slip of 4%। स्लिप का वैल्यू कितना दिया? 4%। कैलकुलेट क्या निकालना है? स्पीड ऑफ मोटर, मोटर की स्पीड निकालना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर EMF, रोटर करंट बोले या रोटर EMF बोल के उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आगे क्या कहता है, क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द रोटर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम, रोटर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है? 1 ओम है, यानी R2 हमको मालूम है। एंड स्टैंड स्टील रिएक्टेंस ऑफ 4 ओम, और जो मेरा रिएक्टेंस है वो कितना है? 4 ओम स्टैंड स्टील कंडीशन में, यानी X2 कितना है मेरा? 4 ओम। कैलकुलेट द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर निकालना है कब? जब क्या हो मेरा? स्टैंड स्टील कंडीशन में हो, और जब क्या हो मोटर मेरा 1400 RPM के स्पीड पर हो। जब मोटर 1400 RPM के स्पीड पर हो तब पावर फैक्टर निकालना है, और जब वो स्टैंड स्टील कंडीशन में हो, यानी रुके हुए कंडीशन में हो, तब पावर फैक्टर निकालना है। तो हमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी मालूम है, पोल भी मालूम है, और स्लिप का वैल्यू भी मालूम है। तो स्पीड ऑफ मोटर निकालना है, तो मोटर का स्पीड NR होता है। मोटर का स्पीड, ठीक है ना, मोटर का स्पीड, मोटर का स्पीड मेरा क्या है? रोटर का स्पीड है। मोटर के स्पीड की मेरा क्या है? रोटर का स्पीड है, यानी NR। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सल्यूशन इसका पहले लेते हैं। दिया गया क्या क्या है पहले वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सप्लाई फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है? 50 हर्ट्ज। ना 50 हर्ट्ज। पोल मेरा कितना है? 4। स्लिप का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4%। या तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 4/100 इक्वल टू 0.04 PU पर यूनिट। तो पहले हम ऊपर वाले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अनुसार पहले हम स्पीड ऑफ मोटर निकाल लेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। उसके बाद हम आगे जो क्वेश्चन दिया उसको हल करेंगे। आगे जो क्वेश्चन दिया उसको हल करेंगे। तो देखिए ए नंबर में हमको क्या बोला? स्पीड ऑफ मोटर। तो स्पीड ऑफ मोटर क्या है मेरा? NR निकालना है। अब बी में मेरा क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, यानी F2 निकालना है। तो NR निकालने से पहले हमको NS पता करना होगा। तो NS क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 120F/P होता है ना जी, मूल्य होता है ना 120F/P। तो वही लिखे 120F/P। ये मेरा क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है। तो सिंक्रोनस स्पीड
एफ का वैल्यू मेरा पता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है 50 है, और पोल की संख्या कितना है 4, तो मेरा कितना है 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम। तो एनएस निकल गया, तो अब हम एनआर भी निकाल सकते हैं। एनआर का फॉर्मूला क्या होता है? एनआर का फॉर्मूला क्या होता है? अब मेरे पार्ट 10 वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ यूजफुल फॉर्मूलाज को हम लिखा दिए थे, तो वहाँ देख लीजिए। एनआर इक्वल टू होता है 1 माइनस एस इंटू एन एस। तो एस तो मेरा मालूम है, इसका वैल्यू कितना है 0.04, और एन एस मेरा कितना मालूम है 1500। गुना करेंगे तो कितना आएगा 1440 आरपीएम। तो एनआर मेरा मालूम हो गया। अब आगे हमको क्या निकालना है F2। F2 इक्वल टू क्या होता है S इंटू F1। F1 किसके बराबर होगा? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। क्या हम बोले थे कि स्टेटर करेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मेरे सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो यहाँ F भी लिख सकते थे, F1 भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं है, F1 लिख दिए। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू है मेरा 0.04, और F1 का मालूम कितना है 50 है। क्या कितना है 2 है। तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ है वो कितना है 2 हर्ट्ज आया, और स्पीड ऑफ मोटर कितना आया मेरा 1440 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। यूनिट देना आप नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, यूनिट देना आप नहीं भूलेंगे। अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कहा? इफ़ द रोटर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, तो R2 दिया हुआ है 1 ओम। स्टील रिएक्टेंस ऑफ 4 ओम, स्टील कंडीशन में रिएक्टेंस कितना मालूम है 4 ओम। तो कैलकुलेट हमको क्या करना है पावर फैक्टर स्टील कंडीशन में, रुके हुए कंडीशन में, और जब वो 400 रेवोल्यूशन पर मिनट के स्पीड से घूम रहा होगा तब। तो आइए आगे देखते हैं। गिवन मेरे क्या क्या था? गिवन R2 कितना था 1 ओम, X2 नोट कितना था मेरा 4 ओम। पावर फैक्टर क्या होता है स्टैंड स्टील कंडीशन में? कोस फाई नोट। फाई नोट क्या दर्शा रहा है स्टैंड स्टील कंडीशन में? कोस फाई नोट को हम क्या मान लिए पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टील कंडीशन। याद रखिएगा आप, कोस फाई नोट क्या माने हम पावर फैक्टर स्टैंड स्टील कंडीशन में। दूसरा हमको क्या निकालना है पावर फैक्टर जब वो घूम रहा होगा, यानी 2s स्लिप पे। कोस फाई 2s जब रोटर
घूम रहा होगा, कितना से 1400 आरपीएम में। पहले हम कोस फाई नोट निकाल लेते हैं। कोस फाई नोट इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमेशा आप याद रखिएगा, फॉर्मूला के बिना कोई भी हिसाब नहीं बनता है, तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। तो कोस फाई नोट का फॉर्मूला क्या होता है, R2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस X2 नोट का स्क्वायर। कोस फाई नोट मेरा क्या है, 0.2425 लेगिंग। अब कोस फाई नोट 2s, जहाँ पे मेरा एनआर का वैल्यू पता है, एनआर का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1400 आरपीएम। देखे थे ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था साफ साफ कि पावर फैक्टर एट स्पीड ऑफ 1400 आरपीएम लिखा था ना। तो यहाँ से हम पहले एस का वैल्यू निकाल लेते हैं। एनएस मेरा कितना मालूम था, 1500। एनआर मतलब मेरा कितना मालूम है, 1400 डिवाइडेड बाय 1500। यहाँ हम X2S भी लिख सकते थे। तो X2S इक्वल टू क्या होता है, स्लीप टाइम X2 नोट, स्लीप टाइम X2 नोट। X2S इक्वल टू क्या होता है, S इंटू X2 नोट। इसको हम हल करेंगे तो 1.0598 यानी कि 0.9713 आएगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरा कोस फाई नोट निकल गया, यानी पावर फैक्टर मेरा स्टैंड स्टिल कंडीशन में निकल गया। और जब स्पीड मेरा मालूम है 1400, तब मेरा पावर फैक्टर निकल गया। ये तो ना आंसर देख लीजिएगा।
आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। मेरे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। कल हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मेरे मोबाइल का थोड़ा कम, इस कारण नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को न्यूमेरिकल को समझा देंगे और बता देंगे। धन्यवाद।